दादा मैंने ऐसे क्या कर दिया जो आप हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं? ब्रिज, आज तक तुम इस डांस एकेडमी में सिर्फ ज्योति की वजह से हो, वरना तुम जैसे इरिस्पॉन्सिबल इंसान को मैं कब का इस डांस एकेडमी से निकाल चुका होता। वैसे आज तुम्हें निकालने की वजह कुछ और है। अब समझा, मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और है, इसलिए आपने उसे रख लिया है और मुझे बाहर निकाल दिया। अगर मैं बर्बाद भी हो जाऊं ना, तो भी तुम्हें अपने ग्रुप में कभी नहीं रखूंगा, क्योंकि तुमने ज्योति के साथ जो किया है उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगा। दादा प्लीज, आप सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तुम्हारी इस भोली शक्ल के पीछे छुपे शैतान को आज तक पहचान नहीं सका मैं। तुम्हारा फैसला हो चुका है, जा सकते हो तुम। एक बार फिर सोच लीजिए दादा, जल्दबाजी में कोई फैसला लेकर ऐसा ना हो कि आप बाद में पछताने लगे। सभी जानते हैं कि पृथ्वी इस ग्रुप के स्टार हैं। सुषमा, और अगर ये यहाँ से चले गए तो आप ही को नुकसान होगा। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है अभी, उतने साल मुझे ये डांस एकेडमी चलाते हुए हो गए। मैं जानता हूँ कौन कैसा है, मुझे किसी के सजेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठ के बात करके उसे सुलझा सकते हैं। ऐसे बहस करने से कोई फायदा नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं वृद्धि? इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? और गलती आपकी नहीं, इनकी है। आपको खोकर इनका डांस ग्रुप कभी कोई सक्सेसफुल शो कर ही नहीं सकता। आप फिक्र मत कीजिए, इन लोगों को अपनी गलती बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगी। हे भगवान, क्या बकवास कर रही है ये लड़की। ये एक दिन मुझे बर्बाद करके रहेगी। दादा का फैसला तो तुम सुन चुके हो ना? तो बेहतर होगा कि तुम दोनों इस वक्त यहाँ से चले जाओ। चलो। एक मिनट ब्रिजी, ठंडक पड़ गई आपकी कलेजी को? निकाल दिया ना बदला? निकाल दिया ना हमें डांस क्लास से? आपको तो डांसर नहीं, एक्टर होना चाहिए। मेरे आगे पीछे घूमकर मेरी फिक्र करने का दावा करती थी ना? अब आपका असली रूप सामने आ ही गया। तेरी गलतफहमी है सुशी। मुझे आज भी खुद से ज्यादा तेरी फिक्र होती है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो अपने आप से है। अपनी बहन को इस रास्ते पर चलने से मैं रोक ना पाई। आप ऐसा इसलिए कह रही है कि कभी आपने इस जगह पर होने के सपने देखे थे जहां आज मैं खड़ी हूं, है ना? पर प्लीज आप मेरी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि जहां मैं हूं वहां आपसे ज्यादा खुश और सुखी
इंसान इतनी जल्दी इतना बदल सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अभी जमीन से भी नहीं होगी ये सुषमा कि सारी हदें पार कर दी इस लड़की ने। ब्रिज तो खैर है ही घटिया, ये बात अलग है कि हम में से कोई भी उसको जान नहीं पाया। मैं कहना तो नहीं चाहती, बट आई होप कि सुषमा को उसके किए का फल मिले। सुषमा को सबक मिलना बहुत जरूरी है। कल्पना देव, कुछ हुआ क्या? अरे ये पूछ क्या नहीं हुआ। रहने दे सुधी, तू बस ज्योति का ख्याल रख। सुषमा के जाने से एक खालीपन सा आ गया ज्योति की जिंदगी में, और इस कमी को तुझे पूरा करना है सुधा। मैं कोशिश करूंगी। हेलो ज्योति, मैंने सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया था कि कल तुम आ रही हो ना। मैं बहुत परेशान हूँ पूजा को लेकर। पूजा को संभालना मेरे बस की बात नहीं है ज्योति। ऐसा चलता रहा तो अगर मैं आ रही हूँ कल। कितनी अजीब सी गंध आ रही है इस तेल में। इतना महंगा सामान मंगाओ फिर भी। अब इसे वापस किसके साथ भेजूं? जल्दी नहीं भेजा तो दुकान वाला भी वापस नहीं लेगा। ज्योति भी तो बिस्तर पे पड़ी है। हाँ, अगर सुषमा होती तो लड़ झगड़ कर। बदल के लाना है। मैं जाती हूँ। तू जाएगी? हाँ। दीदी, जाना जरूरी है? दीदी,
पूजा ने नाश्ता भी नहीं किया। कल रात की तरह सिर्फ एक गिलास दूध पिया है, वो भी बहुत मनाने के बाद। अरे हाँ ज्योति, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज एक टीचर भी आ रहे हैं। मुझे लगता है उससे पूजा को काफी मदद मिलेगी। ये आपने बहुत अच्छा किया अंकल। नाम क्या बताया टीचर का? सचिन। ज्योति, तुम्हें संभालो। पूजा, उठा उठा, लगी तो नहीं? चुप बेटा, रोते नहीं। आजा आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, चुप चुप हो जा, रोते नहीं, बिल्कुल नहीं रोते। दीदी आ गई है ना, जो कुछ भी चाहिए दीदी से मांग लेना, दीदी दे देगी। मुझे पता है पूजा बेटा को बहुत भूख लगी है ना, इसलिए मैंने रामदीन से कह दिया कि जल्दी खाना लेकर आओ। पूजा पूजा खाना खाएगी। नहीं, मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? खाना नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा? खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, ताकत कैसे मिलेगी? और पूजा बेटा दीदी की हर बात मानती है। दीदी ने कहा था ना, झूले पर जोर से नहीं झूलना। क्यों जोर से झूले? क्यों बात नहीं मानी दीदी की? फिर आपने मुझे डांट के क्यों नहीं रोका कि मैं गिर जाऊंगी, फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। सॉरी बेटा, आगे से दीदी ऐसा नहीं करेगी, नहीं करेगी दीदी ऐसा। चुप, अब बिल्कुल रोना नहीं। चलो अब बैठ जाओ ठीक से, पूजा खाना खाएगी, ठीक से बैठ जाओ। गुड गर्ल। पूजा खाना खाएगी और बड़ी बन जाएगी, है ना? खाओ खाओ बेटा। जा। नहीं बेटा, रोते नहीं। देखो दीदी ने डांट दिया, सबको भगा दिया। गुड गर्ल है पूजा, एकदम गुड गर्ल। बहुत अच्छी बच्ची है पूजा, बहुत अच्छी। बच्चों देखो, पूजा बहुत दुखी है ना, और अगर ऐसे में तुम सब उसका मजाक उड़ाओगे तो उसे और बुरा लगेगा। आज से हम सब पूजा को खुश रखेंगे, ठीक है? ठीक है, पर कैसे दीदी? बुद्धू, पूजा को कॉमिक्स पसंद है, वो उसे दे दूं? तू बुद्धू, अरे पूजा कॉमिक्स कैसे पढ़ सकती है? तो उसे पिक्चर दिखा देते हैं। अरे बाबा, जब वो कॉमिक्स नहीं पढ़ सकती तो पिक्चर कैसे देखेगी पूजा? पूजा को चिकनी मिट्टी के खिलौने बनाना अच्छा लगता है ना? हाँ। तो पूजा वही बनाएगी। देखना, अब पूजा इतना अच्छा घर बनाएगी कि सब देखते रह जाएंगे, है ना?
कोशिश करो बेटा, जरूर होगा। लो, बन गई दीवार। कितनी अच्छी दीवार है ना? अरे नहीं नहीं, दीवार तो टेढ़ी है। बहुत अच्छी दीवार बनाई है ना? लो, अब पूजा दूसरी दीवार बनाएगी। ये लो। हाँ, बहुत अच्छे। अब इसे भी खड़ा कर दो। अब हम इसकी छत बनाएंगे। लो, बन गया पूजा का छोटा सा घर। दीदी, ऐसा बना है? बहुत अच्छा बेटा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई बना ही नहीं सकता। हाँ, अरे इतना अच्छा घर बना, तालियां तो बजाओ। दीदी, मैं कुछ और बनाऊं? हाँ बेटा, बनाओ। तुम खेलो, मैं हाथ धोकर आती हूँ।